जय राम जय राम जय श्री राम जय राम जय राम जय जय श्री राम जय राम जय श्री राम जय राम जय राम श्री राम जय राम जय श्री राम। श्री अध्यात्म रामायण बालकांड चतुर्थ सर्ग, जिसमें आज विश्वामित्र जी का आगमन, राम लक्ष्मण का उनके साथ जाना और मार्ग में ताटका का वध करने का प्रसंग सुनाया जाएगा। मंगल भवन मंगली, आज पंचम दिवस है। मंगल भवन मंगल आरी दबाओ सुदशरथ जय बिहारी जय राम जय श्री राम जय राम जय श्री राम जय श्री राम जय श्री राम जय श्री राम। श्री महादेव वाच तदा चित्त कौशिको भाग्य अयोध्या पर ज्वलन पर्व दृष्ट राम परमात्मा जात ध्यात्वा स्व माया दृष्टा दशतो राजा प्रतिष्ठ या चीर्णे वसिष्ठेन समागम्य पूजित्वा यथाविधि अभिभाद मुनि राजा परांजल व्यक्ति पर निधिरो तथात मिशीम मुनिंद्र तत्वात्मनंतानत। श्री महादेव जी बोले, एक बार अग्नि के समान तेजस्वी महर्षि विश्वामित्र परमात्मा तो अपनी ही माया से राम रूप में प्रकट हुए। जान उनके दर्शन के लिए अयोध्यापुरी में आए। उन्हें देखते ही महाराज दशरथ उठ खड़े वशिष्ठ जी सहित आगे आकर उनका स्वागत किया और पूजन तथा अभिवादन करते राजा ने बटी नर्म चित्त से हाथ जोड़कर मुनि से पूछा, हे मुनिंद्र, आपका शुभागमन आज आपके शुभागमन से मैं आज तृप्त हो गया हूँ। जिस धर्म में आप जैसे मानव पड़ाते हैं उसमें सभी संपत्तियाँ आ जाती है। अब आप यह बतलाइए कि आपका समागमन किस लिए हुआ है। मैं आपको सत्य कहता हूँ, मैं आपकी आज्ञा का पालन अवश्य करूँगा। तब महामती विश्वामित्र जी ने उनसे कहा, जब कभी पर्व काल उपस्थित हुआ, देखकर मैं देव और पितृगणों के लिए यजन करता ना आरम्भ करता हूँ तो सदा ही मालिश स्वभाव और उनके अनुयायी दैत्य उसमें विघन डाल देते हैं। अतएव उनका वध करने के लिए तुम अपने पुत्र राम को भाई लक्ष्मण के सहित मुझे दो, इससे तुम्हारा परम कल्याण होगा। इस विषय में वशिष्ठ जी से सम्मति करते, यदि तुम्हारी इच्छा हो तो तुम दोनों तुम्हारा तो मुझे दे दो। तब राजा ने चिंताकुल होकर एकांत में गुरु जी से पूछा, हे गुरु, सहस्त्र वर्ष बीत जाने बड़े कष्ट से मुझे ये देवताओं के सदस्य 4 पुत्र प्राप्त हुए हैं, जिनमें राम मुझे अधिक प्रिय। सो अब मैं क्या करूं? मेरा चित्त तो राम छोड़ने तैयार नहीं है। यदि राम यहाँ से चला जाएगा तो मैं यहाँ किसी भी प्रकार से जी नहीं सकूँगा, परंतु यदि मैं सूखा जवाब दे दूँ तो यह निश्चय है कि मुनि मुझे श्राप दे देंगे। अतः अब यह बताइए मेरा हित किस प्रकार हो और मैं सत्य भाषण से भी कैसे बचूँ। वशिष्ठ जी बोले, राजन, देवताओं से भी गुप्त रखने योग्य बात सुनो। इस समय इसे किसी प्रकार प्रकट न होने देना चाहिए। हे राम मनुष्य नहीं है, साक्षात प्राण पुरुष परमात्मा ही अपनी माया से इनके रूप में प्रकट हुए हैं। हे अनंत, पूर्व काल में पृथ्वी का भार उठाने के लिए ब्रह्मा जी ने भगवान से प्रार्थना की थी। उसे पूर्ण करने के लिए उन परमेश्वर ने तुम्हारे यहाँ कौशल्या के घर से जन्म लिया है। पूर्व काल में तुम ब्रह्मा जी के पुत्र प्रजापति कश्यप थे और यशस्वी कौशल्या देव माता अदिति थी। वो समय तुम दोनों ने बहुत वर्षों ग्राम में विषयों से रहित एकमात्र भगवान विष्णु की पूजा करा, ध्यान में तत्पर रहकर बड़ा उत्तर तप किया। तब कालांतर में भट्टवत्स भगवान ने तुम दोनों पर प्रसन्न होकर था कि वर मांगो, तो तुमने भगवान से यही वर मांगा कि हे निरंजन, आप हमारे पुत्रों तब भूत पावन। भगवान ने कहा, ऐसा ही हो। इसलिए वे विष्णु भगवान इस समय
राम रूप से तुम्हारे पुत्र हुए, उनकी सेवा करने से शेष जी लक्ष्मण जी के रूप में प्रकट होकर उनके अनुयायी हुए। भगवान धनाधर के शांत और सत ने भरत और शत्रुघ्न के रूप में अवतार लिया है। योग माया जनक दुलारी सीता जी होता होता तुम इस समय विश्वामित्र जी राम से सीता संयोग कराने के लिए आए। अतः रहस्य अत्यंत गुप्त है, इसे कहीं प्रकाशित मत करना। अब तुम संपूर्ण रहस्य तुमको मालूम हो गया है, इसलिए अब तुम प्रसन्न चित्त से श्री विश्वामित्र जी का सत्कार करके लक्ष्मीपति रघुनाथ जी को लक्ष्मण सहित इनको भेज दो, इनके साथ भेज दो। वशिष्ठ जी के साथ रहने पर राजा दशरथ ने उस समय अपने को तथ्य माना और प्रसन्न चित्त से आदर पूर्वक हे राम हे राम हे लक्ष्मण ऐसा करके पुकार। दोनों भाइयों के आने पर उन्होंने एल्डर सिद्धार्थ और सीधे से सुनकर श्री विश्वामित्र जी को सौंप दिया। तब अति पापी भगवान विश्वामित्र जी ने उन्हें अत्यंत प्रसन्नतापूर्वक आशीर्वाद देकर सम्मानित किया। फिर धनुष कर्तस बाण खड्ग आदि सुसज्जित को अपने पास आए हुए राम और लक्ष्मण को साथ लेकर भाई चल पड़े। थोड़ी दूर जाने पर विश्वामित्र जी ने भक्तिपूर्वक राम को बुलाया। उन्हें देव निर्मित बला और अति बला नाम की ऐसी दो विद्याएं दी जिसके ग्रहण करने से सुधा और दुर्बलता आदि की बाधा नहीं होती। तदनंतर गंगा जी को पार करते वे घोर वन में आए। तब विश्वामित्र जी ने सत्य प्रातमी राम से कहा, यहाँ एक ताटका नाम की राक्षसी इच्छा अनुसार रूप धारण करने वाली राक्षसी रहती है, जो इस प्रदेश के समस्त निवासियों तक ट्रस्ट पहुँचाती है। तुम बिना तो सोच विचार किए उसे मार डालो। तब रघुनाथ जी ने बहुत अच्छा कहकर धनुष पर पतंचा चढ़ाता कंकार किया, जिसके शब्द से वह संपूर्ण वन गुंजायमान हो गया। उस शब्द को सुनकर घोर रूपी ताटका उसे सहन न कर सकने का क्रोध से पागल होकर मेघ के समान राम की ओर दौड़ी। राम ने तुरंत ही उससे बस स्थल में एक बाण मारा, जिससे वे घोर राक्षसी बहुत सा उड़ती हुई उसी वन में गिर पड़ी। फिर पिशाच आत्मा तो प्राप्त हुई। वह ताटका श्री रामचंद्र जी की कृपा से साप मुक्त होकर ये सर्वालंकार विभूषित परम सुंदरी अक्षणी हो गई तथा रामचंद्र जी की परिक्रमा करते उन्हें प्रणाम करते उनकी आज्ञा से स्वर्ग लोक को चली गई। तब मुनिवर विश्वामित्र जी ने अति हर्षित होकर श्री राम जी का आलिंगन किया और उनका शरीर सुंदर तुष्ट विचारता रहस्य मंत्र आदि सहित समस्त अस्त्र शस्त्र प्रीति पूर्वक अभिराम राम को दिए। नत्वा रामं परिक्रम्य तथा रामाज्ञा दिवं ततो विशिष्ट परिविलाभयं राम मूर्धन राध विचिन्ने तदचित सर्वातंजालं सहस्य मंत्रं प्रीत्यभिरामाय ददो मुनीन्द्र। इति श्रीमद्अध्यात्मरामायणे उमामहेश्वर संवादे बालकांडे चतुर्थ। ओम जय राम जय श्री राम जय राम जय श्री राम जय राम जय श्री राम जय श्री राम जय राम जय श्री राम जय श्री राम जय श्री राम जय श्री राम।